अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का जो हसूल है किस तरह से है, आज इसको हम बाकायदा तौर पर डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे बेटा कि हमारे पास घरों में, स्कूल्स में, बिज़नेस सेंटर्स में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी हासिल करना या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है ये एक ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जिसे हम जब चाहें, जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो कन्वर्ट इनटू द हीट, इसे हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आप मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इससे कोई भी मशीनरी चला सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं और फ़ैन के ज़रिए उस एनर्जी को विंड एनर्जी में बदल सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को आप लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोशनी में। एनर्जी सेवर्स, ट्यूब लाइट्स, बल्ब वगैरह ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा ओवन वगैरह हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको हीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे बड़ी बात यह है, इस एनर्जी को आप बैटरी के अंदर सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर यूज़। फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि आप इस एनर्जी को सेव करके अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हैं तो अपने साथ इस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो यही वजह है कि हम जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। तो इस फिनोमिना को किस तरह से जो है वो खूबसूरत किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे नीचे डायग्राम बनाई हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसल फ्यूल्स, ये फर्स्ट डायग्राम देख सकते हैं यहाँ बेटा। केमिकल एनर्जी बेसिकली किस में स्टोर होती है, फॉसल फ्यूल्स में। तो इनपुट के तौर पर सबसे पहले हम इसको बर्न करते हैं। ये फॉसल फ्यूल्स क्या हैं, फॉसल फ्यूल्स बेटा आपका कोयला, पेट्रोल, ऑयल्स, ऑल द बर्निंग ऑयल्स, जितने भी बर्निंग ऑयल्स हैं ये सभी फॉसल फ्यूल्स हैं। तो जब इसको बर्न किया जाता है तो ये ऑयल्स बर्न होने के बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ये केमिकल एनर्जी को खारिज करते हैं। ये केमिकल एनर्जी हाई प्रेशर के तहत बॉयलर को बॉयल करती है, यानी कि बड़े बड़े बॉयलर लगे होते हैं। इन बॉयलर्स में होता क्या है, इन बॉयलर्स में पानी होता है, ठीक है, और इनके पानी को ये क्या करती हैं, स्टीम में बदल देते हैं। जैसे ही पानी स्टीम में बदलता है तो ये जो स्टीम है, इनके अंदर पानी को जब स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो इनके अंदर मौजूद जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले जब पानी को हीट मिलती है ना तो उसके मॉलिक्यूल्स तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होती है और फिर इतनी तेज़ हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, हर एक के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ देते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी सूरत में इनमें जो एनर्जी है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि स्टीम के अंदर जो एनर्जी है वो बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इन वेपर्स को क्या करती है, ऊपर की तरफ उठाती है, फॉरवर्ड। हाई प्रेशर होता है ना, तो जिस पाइपलाइन में से ये वेपर्स गुजरते हैं उन पाइपलाइंस के आगे हमने बड़ी बड़ी क्या लगाई होती हैं, टरबाइन लगाई होती हैं। जब ये वेपर्स यहाँ से गुजरते हैं तो डेफिनेटली ये इस टरबाइन को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। इस टरबाइन के पीछे एक बड़ा सा पाइप लगा होता है या एक्सल लगा होता है, उस एक्सल के साथ लगे होते हैं बड़े बड़े जनरेटर। तो जैसे ही एक्सल घूमता है तो जनरेटर चलता है, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, ये जो भाप की
स्टीम की एनर्जी थी, ये इसको किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि कोई भी बॉडी मोशन करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन को घुमाती है और जनरेटर चलाती है। जैसे ही टरबाइन घूमती है, जनरेटर चलते हैं, तो जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है किसको, उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो जनरेटर कैन बी कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से बेटा हम फॉसल फ्यूल्स की एनर्जी को मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजार के कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इलेक्ट्रिकली एनर्जी में। आपने इसमें इसकी डायग्राम और इस टॉपिक को मुकम्मल डिस्कस करना है। तो इस तरह से बेटा हम मुख्तलिफ फार्म्स ऑफ एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी पीछे हमने फार्म ऑफ एनर्जी पढ़ी हैं, जिसमें वाटर एनर्जी भी थी, जिसमें विंड एनर्जी भी थी, जिसमें जो है वो जियो थर्मल एनर्जी भी थी, बायोमास की एनर्जी भी थी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को हम क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इस तरह से कन्वर्ट करने से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें क्या फ़ायदा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को जब चाहें, जैसे चाहें, हम जिस फॉर्म में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसको स्टोर भी कर सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी टाइप्स थी। ये ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने करना क्या है, इस पैराग्राफ को याद करना है। वी हैव टू डिफरेंट वे ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक छोटा सा वे तो हमने बताया ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉसिल फ्यूल। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने का तरीकाकार है वो फॉसिल फ्यूल ही है। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल भी होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आप रिएक्शन करवाते हैं और उस न्यूक्लियर फ्यूल के ज़रिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फॉसिल फ्यूल ज़रा इजीली अवेलेबल होते हैं और हर मुल्क जो है वो एटमी पावर तो है नहीं कि जो एटम की एनर्जी को यूज़ करता हो, तो इस वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स है वो ज़्यादा आम है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि इजीली अवेलेबल भी होते हैं, इनको बर्न करते हैं, इससे थर्मल पावर स्टेशन चलाए जाते हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फिर कहता है वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल एंड डिस्क्राइब द इन अ ब्लॉक डायग्राम। यानी कि बहुत सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं उसको वो कहता है मैंने ये ब्लॉक के डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं। तो आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है बेटा, और इसके साथ नीचे ये डायग्राम बनानी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।